इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। नमोस्तु महराश्री, नमोस्तु महराश्री, नमोस्तु महराश्री। इक्षामि महराश्री, इक्षामि महराश्री, इक्षामि महराश्री। नमोस्तु महराश्री। अपराणिक प्रक्षणा स्वाध्याय वेलायाम श्री काव्य सर्गम करो। नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, पूज्य श्री सुधार सागर जी महाराज की, पूज्य श्री सुमान धैर्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। पूज्य श्री के चरणों में 40वें मुनि दीक्षा के उपलक्ष्य में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु करता हूँ, वंदन करता हूँ। पूज्य श्री इंजीनियर सीके जैन, कालानी नगर, इंदौर से नमोस्तु। पूज्य श्री नमोस्तु। गुरुवर सूर्य विमान में अकृत्रिम चैत्र चैत्यालय विराजमान है, लेकिन सूर्य विमान तो अग्नि से धधक रहा है। चैत्र चैत्यालय कहाँ और कैसे विराजमान होंगे वहां पर, कृपया समाधान दीजिए। ये आपका वैज्ञानिक सोच है। सर्वज्ञ भगवान महावीर स्वामी ने अपने केवल ज्ञान में सूर्य को ऐसा देखा नहीं। अंदर से वह उतना ही शीतल है जितना अपन को बाहर से गर्म लगता है। हजारों देवता उसमें वास करते हैं और बाहर से यह जो सूर्य है ये ज्वलनशील नहीं है, ये आतप है।
आतप नाम कर्म का उदय अलग है और उष्ण नाम कर्म का उदय अलग है। उष्ण नाम कर्म का जब उदय होता है वह ज्वलनशील होता है, जलाता है, और आतप नाम कर्म का जब उदय होता है वो जलाता नहीं है, तपाता है। तो सूर्य का आतप नाम कर्म का उदय है, इसलिए वो दहक नहीं रहा है, तप रहा है, लेकिन बाहर से ही तपता है, अंदर से नहीं। वहाँ से आने वाले जो देवता हैं, अन्न विमान हैं, वो भी उससे तपतायमान नहीं होते हैं, क्योंकि देवता बाहर निकल के विक्रिया से आते हैं। यहाँ तक कि मुनि महाराज लोग भी सूर्य से ऊपर अपनी विक्रिया रिद्धि से जाते हैं। प्रथमानुग ग्रंथों में एक श्रावक का भी आता है कि एक विद्याधर श्रावक मेरु पर्वत पर सामायिक करने जाता था पांडुक शिला के ऊपर, और विद्याधर लोग मनुष्य अपने औदारिक शरीर से पूरे 5 मेरुओं की वंदना करते हैं, 5 मेरुओं में जाकर पूजा पाठ करते हैं विद्याधर लोग। तो इस प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं है, वो दहक नहीं रहा है, झुल नहीं रहा है, तपनशील होता है, और उसके आतप नाम कर्म का उदय है। अमित जैन, प्रवीण जैन, जबलपुर से। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, पर्युषण पर्व, दर्शनक्षण पर्व के पहले प्रतिमा जी का मंजन कैसे एवं किन चीज़ों से होता है? क्योंकि आजकल पीताम्बरी केमिकल ब्रश से, पाउडर से करते हैं, हम लोग को जानकारी नहीं है, कहीं अज्ञानता में पाप न लग जाए, कृपया समाधान दीजिए। उसके संबंध में आप नेट में देखिए, कहीं कोई इसमें गलत चीज़ तो नहीं डली। बाकी अभी तक तो जो मूर्तियों का मंजन होता है वो लौंग से, चूना से गला करके, चूना गला करके अथवा नींबू आदि से किया जाता रहा। पाषाण की मूर्तियों का रीठा से किया जाता रहा, और जो बारीक बारीक जो बुरुश होते थे, खजूर होता था पहले, खजूर को कूट करके और उसकी बुरुश या कुची बना लेते थे, उससे धीरे धीरे मूर्ति को साफ करते थे, इससे कोई स्क्रैच भी नहीं आता था और दिक्कत नहीं होती थी। मेरा कहना यही है कि जहाँ मंदिरों में मूर्तियाँ हैं वहाँ प्रतिदिन आप सूखे कपड़े से, आप लोगों की मूर्तियाँ गंदी होने का कारण क्या है? आप लोगों का सबसे बड़ा प्रमाद है। आप अभिषेक करने के तो शौकीन हैं, अभिषेक करने की श्रद्धा तो है, अभिषेक करने में तुम्हारे स्वार्थ की सिद्धि होती है, शंकर दूर होता है, इच्छाएं पूर्ति होती हैं, इसलिए अभिषेक तो कर लेते हो, लेकिन मूर्ति को गीला छोड़ जाते हो। बफिंग होती है, बफिंग कोई किसी चीज़ से नहीं थी, कपड़े की। जिस मूर्ति को आपने गीला कपड़ा लगाया है उसका दूना समय आप मोटा कपड़ा, रुईदार कपड़ा, या जो खादी के जो कपड़े आते हैं, हाथ की खादी वाला, हाँ, तो उनके लिए उनसे आप रगड़िए, प्रतिदिन रगड़िए। और पीतल की मूर्ति को तो कम से कम आपको 10-15 मिनट गर्म करना चाहिए, और गर्म अग्नि से नहीं, उस कपड़े से। आपने पानी से अभिषेक किया है तो 10 से 15 मिनट बल्कि आध घंटे तक उसे सूखी कपड़े से, रुईदार कपड़े से उसको गर्म करो, रगड़ो, और जितना आप रगड़ोगे मूर्ति के मंजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई आगम में मूर्ति मंजन का कोई उल्लेख नहीं मिला। साल भर में तो तुम इतना गंदा कर देते हो उनको, और फिर 10 लाख क्षण पर्व में मंजन करते हो। अरे साल भर ही सावधानी रखो ना। और किसी चीज़ से मूर्ति को साफ, तो बस कपड़ा है, मोटा कपड़ा, रुईदार टॉवलें आती हैं देसी कॉटन की, उन रुईदार टॉवलों को भी आप रखिए। और ये काम, और ये ध्यान रखना, अभिषेक करने में जो तुम्हें पुण्यबंध होता है, भगवान का परिमार्जन करने में भी शुभग स्वरूप नाम कर्म का बंध होता है। जो भगवान को जितना प्रक्षालित करके स्वच्छ और चमकदार रखेगा, वैसा ही उसे स्वरूप नाम कर्म और शुभग नाम कर्म, ये 2 पुण्य कर्मों का बंध होता है।
इसलिए जहाँ भी ऐसी मूर्तियाँ हैं, बड़ी बड़ी समाजें हैं, मूर्तियों को क्यों नहीं इतना कर सकते। अभिषेक करने के बाद कुछ लोग यही नियम ले लें कि अभिषेक के बाद हम मूर्ति को सूखे कपड़े से अच्छी तरह पोंछकर रगड़ करके और उसको स्वच्छ करेंगे तो मूर्ति सदा एक समान बनी रहेंगी। ये मंजन का विकल्प ही नहीं आएगा। प्रदीप जैन, प्रीत विहार, दिल्ली से ये सैद्धांतिक शंकाएं हैं, जिज्ञासाएं हैं। कार्मण शरीर क्या है? यदि कहा जाए कि कर्मों के पुंज को कार्मण शरीर कहते हैं तो 8वें गुण स्थान में कार्मण शरीर की बंध विच्युति हो जाती है, तो उसके बाद कर्मों का बंध रुक जाना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं। कार्मण का जो बंध विच्युति वहाँ हो जाती है, बंध की विच्युति हुई है। कार्मण शरीर भिन्न है और कर्म भिन्न है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गौमठ सार के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया, कार्मण शरीर भिन्न है और कर्म भिन्न है। प्रत्येक कर्म है, उन सारे कर्मों को समष्टि रूप में इकट्ठा रखने का नाम कार्मण शरीर है। कार्मण शरीर रुक जाने से कर्मों का कोई अभाव हो जाएगा, ऐसा नहीं। ना कर्म का बंध रुकेगा, ना कर्म की सत्ता रुकेगी और ना ही कर्म का आश्रय रुकेगा। 8वें गुण स्थान में कर्म विच्युति बराबर 8वें गुण स्थान में है, लेकिन कर्म बंधल है, कार्मण शरीर का बंध नहीं है। शेष कर्मों का बंध तो होगा और शेष कर्मों से कार्मण शरीर का कोई लेना देना नहीं है। उसकी स्थिति स्वतंत्र है, उसकी स्थिति स्वतंत्र है। बस कार्य उसका ये है कि कार्मण तो बंध रुका है, कार्मण शरीर तो अभी मौजूद है। कार्मण शरीर तो वो कर्मों की व्यवस्था बनाएगा और कार्मण शरीर जाकर के 13वें गुण स्थान में जाकर उसकी भी विच्युति हो जाएगी। 13वें गुण स्थान में समस्त शरीर नाम कर कार्मण और औदारिक शरीर नाम की विच्युति हो जाती है। 14वें गुण स्थान में फिर भी 85 प्रकृतियां बसती हैं और वो 85 प्रकृतियां भी वहां पर कार्मण शरीर का उदय खत्म हो गया। कार्मण शरीर का उदय वहां पर खत्म हो जाता है, उदय विच्युति हो जाती है। इसलिए कोई बाधा नहीं है, कार्मण शरीर का बंध रुका है, न कि उसका कार्य रुका है। जैसे नरक गति का बंध पहले गुण स्थान में होता है, लेकिन चतुर्थ गुण स्थान बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले तो चौथे गुण स्थान में भी तो नरक गति के जाने वाले जीव की व्यवस्था तो होती है कि नहीं। उसके नरक गत्यानुपूर्वी का उदय होगा कि नहीं। गुण स्थान कौन सा हो गया? चौथा। छायक सम्यक दृष्टि बंद किया था उसने कहाँ पर? नीचे। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, इन दोनों का बंध पहले गुण स्थान में होता है। अब पहले गुण स्थान में जब बंद हुआ, अब उसने छायक सम्य दृष्टि हो गया। अब छायक सम्य दृष्टि होकर के भी नरक गत्यानुपूर्वी का उदय आएगा, बंद नहीं होगा। इसी प्रकार कार्मण शरीर का बंध रुक गया है, लेकिन उदय सत्ता मौजूद होने से वहां पर कार्य देखा जाता है। दूसरा जिज्ञासा है, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु जिसका रंग लाल हो तो वह अनादिकाल में कई बार स्कंद को प्राप्त होकर फिर एक शुद्ध पुद्गल परमाणु बन गया, तो स्कंद से छूटने के बाद उसका रंग पलट सकता है क्या? पूज्य उमा स्वामी महाराज के अनुसार परमाणु भेदादणु, भेद जो है, भेद से ही अणु की उत्पत्ति होती है। तो अणु का जो रूप है 5 वर्णों में किसी भी रूप में बदल सकता है। जैसे आपने रेड लाइन दी कि रेड कलर का परमाणु था, स्कंद बनने के बाद वो सफ़ेद हो जाएगा, स्कंद बनने के बाद वो काला हो जाएगा, क्योंकि कितने परमाणु हैं। जैसे कार्बन वर्णाओं का रंग सफ़ेद होता है, तो ये परमाणु जब कार्बन वर्णा में आएंगे तो शुक्ल हो जाएंगे, अपना रूप बदल देंगे। वो अपने स्वरूप से तो नहीं बदलेगा, है? हाँ, तो भेद होकर के परमाणु बनता है। पहले पर नहीं, परमाणु दशा में भी परिवर्तनशील है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 1-2 परमाणु ले लें अपन। एक परमाणु है अभी रेड कलर का, ओके। अब रेड कलर का परमाणु होकर के कुछ दिन रेड कलर में रहा और उसका कलर बदल के हरा हो गया, अब सफ़ेद हो गया, काला हो गया। इस पर अपने स्वयं में भी परमाणु अपने वर्णों में परिवर्तित करते रहते हैं, निमित्त के बिना भी, अपने आप स्वरूप में भी। लेकिन स्कंद नहीं बनेगा, बल्कि परिवर्तन होगा। स्निग्ध वाला रुक्ष हो जाएगा, रुक्ष वाला स्निग्ध हो जाएगा, अपने आप स्वतंत्र रूप से। दूसरा परमाणु वह है जो अभी रेड कलर का था और स्कंद बन गया, काले कलर में जाके मिल गया, तो उसने अपना काला रूप ले लिया। अब यहाँ से निकलने के बाद जब निकलेगा तो काला निकलेगा, काला निकल सकता है, वाइट भी निकल सकता है, कैसा भी।
तो परमाणु अपना रूप परिवर्तन कर सकते हैं, करते रहते हैं। तीसरी जिज्ञासा है, दर्शन मोहिनी का उपशम का प्रस्तावक जीव का प्रथम समय में साकार उपयोग वाला ही होता है, तो वह प्रथम समय अधा प्रवृत्तिकरण के प्रथम समय में होता है या फिर प्रथमोपशम सम्यक के प्रथम समय में? साकार उपयोग वाला जो है अधाकरण प्रवृत्तिकरण आदि इनसे कोई मतलब नहीं। जब उपशम समय प्रथम समय जो आएगा सम्यक दर्शन का, वह साकार उपयोग वाले को ही होगा, ना कि अनुवृत्तिकरण से, क्योंकि वहाँ पर दो चीज़ें लेना। जितनी भी लब्धियाँ हैं, इन लब्धियों में सारी शुरुआत तो साकार उपयोग में ही होंगी, लेकिन चूंकि इन लब्धियों का काल अधिक है और दर्शनोपयोग का काल कम है, ज्ञानोपयोग का काल कम है, तो वो परिवर्तन तो होगा। जैसे मान लो क्षयोपशम लब्धि है, तो क्षयोपशम लब्धि में कई बार ज्ञानोपयोग आएगा, कई बार दर्शन, लेकिन प्रारंभ ज्ञानोपयोग से होगा। देशना लब्धि, करण लब्धि, अब करण लब्धि में जब जीव आया तो पहला अधकरण करेगा, तो वो साकार उपयोग से करेगा। अधकरण जो करेगा वो इनको माइक दे थोड़ा, साकार उपयोग से करेगा, लेकिन उस अधाकरण के अंतर्गत उसका दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग कोई भी आ सकता है। अंत में जो सम्यक दर्शन की बात कही है, वो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के प्रथम समय में नियम से साकार उपयोगी ही होगा। जहाँ पे मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होंगे अंतर्याम के प्रथम समय में, वहाँ पे साकार उपयोग होना चाहिए, ज्ञानोपयोग। हाँ, नियम हर लब्धि के प्रथम समय में साकार उपयोग होगा जी। हर क्षयोपशम लब्धि भी शुरू करेगा साकार उपयोग से। उसके अब क्षयोपशम लब्धि के काल में निराकार और साकार दोनों आ सकते हैं। ऐसे सभी लब्धियों जितने करण हैं, वे सब करण किससे शुरू होंगे? साकार उपयोग से, ज्ञानोपयोग से। ज्ञानोपयोग से। जब केवल ज्ञान भी होगा तो दर्शनोपयोग पूर्वक केवल ज्ञान नहीं होगा। हाँ। जब श्रुत उपयोग होगा, ज्ञानोपयोग होगा, शुद्ध ज्ञान उपयोग पूर्वक ही केवल ज्ञान होगा, ऐसा ये मानना चाहिए। जी नमस्कार। चौथी जिज्ञासा और है। हाँ करो, ये सैद्धांतिक प्रश्न अच्छे मेरे पास आए तो मैंने जिज्ञासा में कर लेना। निर्जरा के जो 11 स्थान बताए, उसमें एक महाव्रती की निर्जरा से चतुर्थ गुण स्थान वाला जीव तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा है, उसकी निर्जरा किस अपेक्षा से बताई गई है ज्यादा? अनंतानुबंधी का विसंयोग जो है उसकी विसंयोजना कर रहा है, सत्ता मिटा रहा है। और प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि जो अविरत सम्यक दृष्टि है, और उसी गुण स्थान में एक विसंयोजक है, क्योंकि वो सत्ता का नाश कर रहा है। सत्ता को नाश करने में बहुत विशुद्धि चाहिए। अनंतानुबंधी का संयोजक तो देश वित्त और संयमी से भी ज्यादा है। महाराज जी लब्धि सारण्य जी में आया कि वो सिर्फ अनंतानुबंधी का द्रव्य ही गुण श्रेणी में डाल रहा है, मगर जो महाव्रती है वो चरित मोहिनी का कर रहा है, निर्जरा को कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अनंतानुबंधी का द्रव्य ही जा रहा है गुण श्रेणी में, ऐसा नहीं। क्योंकि वहां देखो, अनंतानुबंधी की गुण श्रेणी निर्जरा को तो वहां नहीं मानना। अनंतानुबंधी के साथ शेष कर्मों की भी गुण श्रेणी निर्जरा है। जब विशुद्धि स्थान बढ़ता है तो सभी कर्म प्रभावित होते हैं। वो प्रक्रिया है कि अनंतानुबंधी की जब विसर्जना करता है, सबसे पहले वो गुण श्रेणी आयाम बनाता है, और गुण श्रेणी आयाम बना करके उन गुण श्रेणी आयाम को संक्रमित करता है। निर्जरा करना अलग चीज है, संक्रमित करता है। किस रूप में? प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजुलन, अन्य रूप में वो संक्रमित करता है। तो संक्रमण का काम तो निर्जरा नहीं है ना। नहीं महाराज, संक्रमण अलग है, निर्जरा अलग है। पर निर्जरा तो यहाँ अशात आदि जो अन्य कर्म हैं, इनकी असंख्यात गुणी निर्जरा। ऐसा कहीं भी किसी शास्त्र में नहीं है कि मात्र एक कर्म की ही असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। कहाँ से लेकर के अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर पूरे 11 गुण स्थानों में कहीं भी आगम में नहीं किसी एक कर्म की असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। प्रक्रिया असंख्यात गुणी की है जो गुण श्रेणी आयाम वगैरह है, लेकिन निर्जरा जो है सभी अशुभ कर्मों की यथायोग होती है। कहीं भी मानो उपशम श्रेणी में भी चढ़ रहा है, मुनि महाराज भी महाव्रती हैं, देशव्रती हैं, जीवन भर प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा करते हैं। कहाँ से? 2 प्रतिमाओं से लेकर, 2 प्रतिमा से लेकर सभी 2 प्रतिमाधारी हैं, 7 प्रतिमाधारी हैं, एलक हैं, छुल्लक हैं, आरिका माता हैं और महाराज हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? प्रति समय संख्यात गुण निर्जरा। किस कर्म की? अशुभ प्रकृति, अशुभ प्रति पाप। पर कोई पर्टिकुलर कर्म
पाप रूप की जितनी बढ़ती हैं कोई पर्टिकुलर कर्म नहीं है कि अनंतानुबंध ऐसा ही वहां लेना। लेकिन वो जो कथन आप सब ध्यान में आपको आ रहा है, गुण श्रेणी संक्रमण, हाँ, वो विषय संक्रमण तो अनंतानुबंधी का ही होगा, अन्य कर्मों का नहीं होगा। लेकिन निर्जया जो है सभी कर्म। और भी प्रश्न तो करना हो गया। महाराज जी, तो नारकी जीव भी अगर समय दृष्टि है वो भी अनंतानुबंधी की विसर्जन कर लेता है। नार हाँ कर सकते हैं। तो क्या उसकी विशुद्धि महावृत्ति से भी ज्यादा हाँ, है? हाँ, क्यों नहीं विशुद्धि बढ़ती, उसकी विशुद्धि बढ़ती है। कापोत लेश आदि में भी अरे मार काट करना अलग चीज है, विशुद्धि अलग चीज है। कई बार माँ रोते रोते भी बेटे को थप्पड़ जड़ देती है। आपने माँ को देखा, माँ बेटे को मारती भी जाती है और साथ में रोती भी जाती है। अरे भाई मार रही तो रो क्यों रही है? तो ऐसी बात नहीं है। विशुद्धि वाला परिणाम कभी कभी कुछ कार्य विशुद्धि पूर्वक भी होते अशुभ लेशा की मंदता होती है। और उनकी लेशा जो मंदता। कापोत से जंगलने तो होगी नहीं ना महाराज जी? और दूसरा वो अनुवृत्तिकरण का क्या था? अनुवृत्तिकरण का ध्यान नहीं, 8वें गुण स्थान का वो। मुझे ध्यान नहीं अब तो। हाँ ठीक है, चलो। नमस्ते महाराज। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात सुधा कलश चैनल, आदिनाथ चैनल और जिनवाणी चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य इलक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामि इक्षामि इक्षामि। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा करेंगे। आगम के विरुद्ध जब भी कोई चर्चा होती है तो अपनी आवाज को बुलंदी से उठाने वाले और सभी विरोधियों को परास्त करने वाले ऐसे पत्रकार श्रीमान रविंद्र जी जो भोपाल से हमारे बीच में हैं, वो प्रथम जिज्ञासा करेंगे। और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती मीनू जी मेरठ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, मैं किसी संत का, किसी कथावाचक का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार ये देखने में आ रहा है कि कुछ कथावाचक लगातार ये कोशिश करते हैं कि उन्होंने आपके मन की बात को जान लिया है, आपके मन की बात को पहले ही लिख लिया है। जब आप उनके सामने जाते हैं तो हजारों लोगों की पब्लिक में है, वो बताते हैं कि आप क्या सोच कर आए हैं, आपका नाम क्या है। तो क्या इस तरह की कोई सिद्धि होती है या ये केवल छलावा है, और हमें क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? देखो, इसके लिए एक गणित है। क्या होता है कि इसका एक गणित होता है, स्वर। इसके माध्यम से वह व्यक्ति के कुछ सिद्धांत होते हैं। यदि उसने इस शब्द एक अक्षर पहले बोला है तो समझ लेना चाहिए वह यह विचार उत्पन्न करेगा ही करेगा। अक्षर ज्ञान है, अंक ज्ञान है। जैसे अभी आपने हाथ लगाया यहाँ, तो इस हाथ लगाने का अर्थ होगा कि आपका इस समय क्या विचार होगा। तो एक अनुमान ज्ञान होता है, विचारों का है। व्यक्ति बैठा है, यदि सामने आके बैठ गया तो हम ये भी पकड़ सकते हैं कि इसकी अंदर की नीयत क्या है। ये अच्छे भाव से बैठ रहा है कि बुरे भाव से बैठ रहा है, ये कुतर्क कर रहा है कि तर्क कर रहा है, ये अंदर जानना चाह रहा है या परीक्षा लेना चाह रहा है। यदि एकदम एकाग्र होकर के हम उस पर गौर करेंगे, मान लो वो नमोस्तु कर रहा है, तो हम पकड़ लेंगे कि नमोस्तु करते समय इसने कौन से शरीर की क्या हरकत की है। अभी एक बहुत बड़ा, जब आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर एक केस हुआ, उसने केस में 10 बार अपने बाएं हाथ से नाक खुजलाई, और यह सबसे बड़ा झूठ का प्रतीक हो। जब बोलते समय कोई व्यक्ति नाक को यूं करता है, समझ लेना ये झूठ बोल रहा है। वो जाएगा ही जाएगा, नियम है। अब कोई मक्खी बैठ जाए वो बात अलग है, लेकिन शायद में जब जो ढूंढ रहा उसका एक एंगल उठेगा। हमारे ज्योतिष शास्त्र में आया है कि बैठते समय उसने कौन से शब्द निकाला, और बैठे समय उसने नाखून खोद रहा है, यूं खुजली कर रहा है, यूं खुजली कर, इसने कान के इस भाग को पकड़ा है कि इस भाग को पकड़ा है। तो उसके अंदाज से, अनुमान से उस विचारों की एक सारणी है कि इस क्वालिटी का विचार करेगा वो। तो महाराज जी, इससे कष्टों का निवारण कर सकते हैं वो जिस तरह का बता? वो देखो, वो सब आज धंधा मच गया है। लेकिन हमारे यहाँ इसमें हमारे इस शरीर के एक एक रोम में पूरी कहानी लिखी है जिंदगी की। ये नाखून है ना, एक अंगूठे का, इस नाखून में हमारी पूरी जिंदगी लिखी है। कब मेरा क्या होगा, सुबह क्या होगा, शाम को क्या होगा, दोपहर में क्या होगा, जिंदगी कैसे, सब निकली। और यही नहीं लिखी है, पूरे अंगूठे में निकली है। अंगूठों के ये जो पोरे होते हैं ना, पोड़, इसमें लिखी हुई है।
यहाँ एक होता है चक्र, एक होता है शंख, उसमें पूरी कहानी लिखी है। आँख के जो बाल होता है ना, बालों में पूरी कहानी लिखी है। इसमें से छिद्र में से जो बाल निकलते, 2 बाल निकल रहा है एक छिद्र में से, कि एक बाल निकल रहा है कि 3 निकल रहे हैं, उसमें पूरी कहानी लिखी। पूरे शरीर में, रोम रोम में, हमारी जिंदगी में जो हमने किया है सब कुछ बही खाता लिखा है। बस बाँचने वाला चाहिए, बाकी सब लिखा हुआ है। नमस्ते महाराज, नमस्ते। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है ये सब, यहाँ तक कि हमारी श्वास में लिखा हुआ है। हम सवेरे सोकर उठे हैं, हम अपनी श्वास को देखेंगे और अंदाज लगा लेंगे कि आज क्या होने वाला है। आज क्या होने वाला है ये निश्चित पता चल जाएगा। यहाँ तक कि श्वास का यदि सही साधना कर ले व्यक्ति तो अपनी मौत बता सकता है कि इतने बजे इस तारीख में इतने बजे होगी। 24 घंटे पहले बता देगा। अब 24 घंटे पहले बताएगा तो वो सुबह जांच करेगा। एक स्वर्ग ज्ञानी ऐसा होता है 6 महीने पहले बता देगा कि इस तारीख में, इस नक्षत्र में, इतने बज के इतने मिनट पर हमारा फलाना स्वर चला था, और उसमें अग्नि तत्व था कि जल तत्व था कि आकाश तत्व था कि पृथ्वी तत्व था। वो साधना की चीज़ें हैं सब, और वो फिर उससे बता देगा कि मेरा फलानी तारीख में इतने बजे इस स्थिति में मरण होगा। तो इसको ये नहीं मानना कि सब कुछ नियत है, ये मानना कि बही खाता पूर्व में ऐसा लिखा गया। अब इस बही खाता को पलटने की विधि का नाम ही है धर्म। धर्म का काम क्या है? जो तुमने बही खाता लिखा है। अधर्म का काम क्या है? जो बही खाता लिखा है इस पर लीपा पोती करना, जो सीए कराता है। तुम यदवा तदवा सब गड़बड़ करके आते हो, फिर किसके पास दौड़ते हो? सीए के पास। वो सीए एडजस्ट कराता है, एक कलम को ऐसा करो, इसको ऐसा करो। तो ऐसे हमारे यहाँ होता है। धर्म फिर क्या करेगा? अच्छा तुमने अशुभ कर मान दिया साहब, वो तो बांध लिया, अब इसकी जमानत कैसे होगी? तो धर्म फिर विधि बताएगा, इस ढंग से करो तो जो किया हुआ कर्म की रकील की अनुभाग शक्ति कम हो जाएगी, और अधर्म करोगे तो इसकी शक्ति बढ़ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा है, इसलिए वह संभव है। लेकिन उसके भविष्य बताने की बात जो करना, ये फिर कुछ फ्रॉड भी चलता है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती मीनू जी मेरठ, और तैयार रहेंगे गुरुवर के अनन्य भक्त श्रीमान सुशील जी मोदी, मोदी नगर। गुरुवर के चरणों में शत शत नमन। गुरुवर, हमारे शरीर में आत्मा और मन अलग अलग है। मन हमें हमेशा गलत कामों को करने के लिए भटकाता रहता है, पर आत्मा हमें रोकती है। तो क्या हमें तब भी हमारी आत्मा में दोष लगेगा? आत्मा एक हमारी स्वतंत्र, एक ऐसी शक्ति है, सत्ता है, जो सत्यासत्य को जानती है। इंद्रियां हमारी वो शक्तियां हैं जो हमारे असत का सहारा ज़्यादा देती है। जब हमारे मन में कोई प्रमाद भाव, कसाय भाव उठता है, तो वो भाव पहले इंद्री के पास जाता है, मन के पास जाता है, फिर ज्ञान के पास जाता है। और ज्ञानी व्यक्ति कोई भाव उठाता है तो वो सबसे पहले अपने ज्ञान को देता है। जैसे सपोज कीजिए कोई बच्चा है, गलती करने के बाद माँ के पास दौड़ता है, माँ बचाओ मैंने गलती की। तो ये गया, पहले गलती किया, फिर गया माँ के पास। ज्ञान के पास तो जाएगा, और ज्ञानी पुरुष होगा तो गलती करने पहले माँ से पूछेगा, माँ मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ। बस इतनी अंतर है। जब ज्ञान जागृत होता है तो किसी कार्य करने के बाद जो हम करना चाहते हैं, जो हमारा विचार उठ रहा है, ज्ञानी व्यक्ति पहले ज्ञान को पास पहुंच जाएगा, आत्मा के पास, मैं करूं या नहीं करूं। और अज्ञानी होगा तो कार्य करने के बाद फिर आत्मा के लिए पहले विचार कर लेगा मुझे ये करना है, फिर जाकर के आत्मा से पूछेगा, आत्मा कहेगी अब मैं क्या करूं, तुम तो संकल्प पहले कर चुके हो। तो विचार अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। मन आँख कान नाक के समान एक इंद्री है, जो इंद्रियों के सहारे होने से उसको नो इंद्री बोलते हैं। महाराज जी, जैसे ज्ञान के द्वारा यदि हम आत्मा को उस काम को करने से रोक देते हैं तो इससे हमें दोष रुक जाता है, यानी कि अच्छे कार्य को रोक रही है बुरे को? बुरे कार्य में। बुरे कार्य को रोक, तो आत्मा तो काम ही रोकना, माँ का काम क्या है? जी, तो मतलब दोष नहीं लगेगा। दोष और निर्दोष का सवाल ही नहीं। माँ बेटे को रोकती है तो क्या दोष है? नहीं, गलत काम करने से रोकती। लेकिन यदि वही माँ मंदिर जाने से रोकती है तो
नहीं वो अच्छे कार्य बस ऐसा लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे परम गुरु भक्त श्रीमान सुशील जी मोदी, मोदी नगर। तैयार रहें श्रीमती कुसुम जैन, गांधीनगर, दिल्ली। हे परम पूज्य मेरे गुरु, आराध्य है आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवान, बारंबार नमोस्तु भगवान, बारंबार नमोस्तु भगवान। हे गुरुवर, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज अपनी अनन्य भक्ति अपने गुरु के श्री चरणों में उनका नमन करते हुए करते हैं। उनको ज्ञान है कि गुरु की भक्ति कैसे होती है। परम पूज्य मेरे गुरुवर भी अपने गुरु के श्री चरणों में अपनी आराधना भक्ति करते हैं, क्योंकि मेरे गुरु को भी भरपूर ज्ञान है कि वो अपने गुरु की भक्ति कैसे करेंगे। मैं भी गुरु का भक्त हूँ, पर मुझे ये मालूम नहीं कि मुझे अपने गुरु की भक्ति कैसे करनी चाहिए। जो मेरी समझ में आया मैंने कर लिया, आ गया, नमोस्तु कर लिया, आशीर्वाद मिल गया, चला गया, चक्कर लगा लिया, फिर चला गया, चक्कर लगा लिया। मेरे हिसाब से तो मेरी भक्ति हो गई, लेकिन फिर भी लगता है कभी कभी कि मेरी कमी है, मुझे ज्ञान नहीं है, अज्ञानी हूँ कि गुरु भक्ति कैसे होगी, ये मुझे जानकारी होनी चाहिए। भक्ति का कोई रूप नहीं होता। भक्ति जो होती है अंदर की एक श्रद्धा है, कोई विधि नहीं होती भक्ति की। ये जो विधियां हैं ये अनुष्ठान की विधियां हैं, ये मंदिर जाने की विधियां हैं, भक्ति की विधि नहीं होती। ये हमारे आवश्यक की विधि है। पूजा की विधि क्या है, स्वाध्याय की विधि क्या है, आहार देने की विधि क्या है। भक्ति की विधि तो ना जाने कितने रूप में प्रकट होती है। भक्ति तो एक अंदर चेतना का परिणाम है। जो भक्ति का सबसे बड़ा परिणाम होता है दो रूप में होता है। इन्होंने जिन्होंने हमारे आदर्श हैं वो सबसे ऊंचे, फिर इतने ऊंचे हैं, इतने ऊंचे हैं, उनकी ऊंचाइयां देख करके हमें खुशी हो रही है। हम कोई ऊंचाई पे नहीं है, लेकिन उनकी ऊंचाई को देखकर हमें खुशी होती है। जैसे तालाब में स्थित कमल सूर्य को देख करके प्रफुल्लित होता है। सूर्य ने तालाब के कमल को कुछ दिया नहीं है, कमल ने भी उसको कुछ लिया नहीं है, लेकिन एक आनंद की खुशी है कि वो निकलता है और खुश होता है। ऐसा ही भक्त दूसरा रूप भक्ति का होता है वंदे तद्गुण लब्धि। मैं उन जैसा गुणवान कब बनूं, जैन दर्शन की भक्ति है। ये भक्ति तो सारे दुनिया में भक्ति है कि ये भगवान है, ये गुरु महाराज हैं, ये बहुत अच्छे हैं, महान हैं, ये हमारे उपकारी हैं। उपकारी की दुनिया प्रशंसा करते हैं, भगवान उपकारी, जिनवाणी दिए, गुरु उपकारी, अपन को व्रत दिए, नियम दिए। तो उपकारी की जो भक्ति कर रहे हैं अपन लोग, ये तो सारी दुनिया में होती है, सारे दुनिया के लोग करते हैं, क्योंकि उसमें तो हमारे स्वार्थ की गंध है, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है। ये तो व्यापार है। उन्होंने उपकार किया है तो हम उनकी भक्ति कर रहे हैं। उन्होंने हमारा उपकार किया, हम उनकी जय बोल रहे हैं। उन्होंने हमारा उपकार किया, अपन उनको नमोस्तु कर रहे हैं। आदि आदि ये सब उपकार जो हैं हमारे ऊपर किए गए। तो ये तो सारी दुनिया में भक्ति है। ये भक्ति मिथ्या दृष्टि भी करता है, अभव्य भी करता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन जैन दर्शन की सबसे बड़ी भक्ति है, हम जिनकी भक्ति कर रहे हैं, जिन गुणों की भक्ति कर रहे हैं, बस संकल्प ये होना चाहिए वे गुण मेरे में कब प्रकट होंगे। दो प्रकार के शिष्य होते हैं। एक नौकर के रूप में करता है काम, टेक टू ऑर्डर, आदेश से वो करता है, और एक जूनियर सीनियर के रूप में करता है जो अभ्यास करता है। हम गुणवानों के पास इसलिए नहीं जाना चाहिए मात्र के गुणवान हैं, हमें इसलिए जाना चाहिए कि हमें भी गुणवान बनना है। इनके पास दीपक है इसलिए हमें प्रकाश मिल जाएगा, नहीं, इनके पास दीपक है जिससे हमें अपना बुझा हुआ दीपक जलाना है। तद्गुणों की उपलब्धि, तद्गुणों की उपलब्धि करना हमारा मूल जैन दर्शन। भगवान की भक्ति ठीक है, भगवान पूज्य है, अनंत चतुष्टय की धनी है, महान है, इससे क्या होने वाला है? पुण्य बंधेगा और क्या होगा, स्वर्ग मिल जाएगा और क्या होगा। पूज्यवर कुंद स्वामी ने कहा है,
लेकिन जब हमारे मन में आ जाए कि हे भगवान, जैसा तुमने गुण पाए हैं ऐसा मैं भी आत्मा में चैतन्य परिणाम पढ़ूं, तब आत्मा को मतलब देव साध गुरु को दर्पण बनाओ और दर्पण में अपनी जिंदगी संभालो तो है। बाकी ये जय जयकार तो सब बोल लेते हैं, बोलते आए हैं। उपकारी को कौन याद नहीं करता। एक बालक भी अपने उपकारी को याद करता है, एक पशु भी अपने उपकारी को याद करता है, लेकिन उन जैसा गुणवान बनने का प्रयास मात्र सम्यक दृष्टि जैन करता है। मेरी समझ में तो आया नहीं जी अभी। तुम्हारी समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए तो वो चाहिए कि गुरु साधना करते जाएं और खाते में हमारे डालते जाएं। कभी संसारी प्राणी को तो एक ही, महाराज आप तो खूब साधना करो और बस यूं कर दिया करो, आशीर्वाद दे दिया। साधना आप करो, तपस्या आप करो, और जो पुण्य खाता कमाई हो वो सब हमारों को देते जाओ बस। हाँ, यही तो गुरु की महिमा है, बस यही चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जिज्ञासा करेंगे श्रीमती कुसुम जैन, गांधीनगर, दिल्ली। है क्या? पीछे माइक पहुंचा दें शीघ्रता से। और इसके बाद तैयार रहेंगे सूरत से पधारे गुरुवर के प्रति अनन्य श्रद्धा रखने वाले श्रीमान संजय जी गदिया, सूरत। जिज्ञासा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार की तरफ से भी सभी नमोस्तु। महाराज जी, आपका साक्षात दर्शन कर कर आज मेरी आंखें तृप्त हो गई और मेरा जीवन सफल हो गया। और महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि वंदना करने के तीर्थों के लिए बहुत मन करता है, चले भी जाते हैं, पर कौन से कर्म के उदय से हमारे कर्म के उदय से हमें बाधा पड़ती है? बाधा पड़ने के तो मूल कारण होते हैं कि अतीत में व्यक्ति ने प्रमाद किया होगा। पूज्यवर कुंद स्वामी ने कहा, एक जो व्यक्ति अच्छे कार्य करने के लिए अपनी शक्ति को छुपाता है, जब समर्थ होता है उस समय सबसे ज़्यादा अंतराय कर्म का बंद होता है। जैसे आज तुम मंदिर जा सकते हो लेकिन नहीं जा रहे, सब तरफ की अनुकूलता है, अब इस समय अंतराय कर्म है। आप जब अभिषेक कर सकते हैं नहीं कर रहे हैं तो अंतराय। आप सामायिक कर सकते हैं नहीं कर रहे। आप कोई भी कार्य करने में है, आपके पास धन दौलत है तब की बात कह रहा हूँ, नहीं है तब की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप दान नहीं दे रहे, फिर भी आपको धर्म कार्य में नहीं लगा रहे, तो इस समय सबसे ज़्यादा अंतराय कर्म बंद होता है। और फिर वो कर्म ऐसी हालत में पहुंचा देता है कि तुम देने लायक ही नहीं रहते हो। आज तो दे नहीं रहे थे तो कर्म ऐसा बंधा, कल देने लायक भी नहीं रहोगे। आज तो मंदिर जा नहीं रहे थे, कल ऐसा कुल जाति में उत्पन्न करा देगा जहां तुम जाने लायक नहीं रहोगे। आज तो तुम अच्छा रात्रि भोजन छोड़ सकते थे, कोई बाधा नहीं थी, कोई बाधा नहीं थी, आराम से कोई दिक्कत भी नहीं थी, छोड़ सकते थे, लेकिन तुम नहीं छोड़ रहे हो तो कर्म ऐसी हालत में पहुंचा देगा कि तुम दिन में खा ही नहीं सकोगे, उल्लू की पर्याय में भेज देगा। महाराज जी, कभी रात में खाया ही नहीं। सुनिए, प्रश्न सुन लिया। जैसे मान लीजिए आपका रात्रि भोजन आप छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, जैन को सब अनुकूलता, लेकिन नहीं छोड़ रहे तो अब कर्म ऐसा अंतराय कर बांधेगा कि तुम दिन में खा ही नहीं सकोगे। तुम्हें रात में ही खाने लायक पर्याय मिलेगी, क्योंकि तुमने उस समय रात में खाया है जिस समय तुम रात में खाना जरूरी नहीं था, ना कुल से, ना जाति से, ना परिवार से, फिर भी तुमने रात में खाया, तो कर्म कहता है इसको ऐसी स्थिति में पहुंचाओ कि रात में ही खाएगा। जैसे उलूक, मार्जर, बिल्ली, निषाद जो रात्रि में चढ़ने वाले हैं, इसका बारह का सारा विस्तृत वर्णन पूज्य रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर कम से कम 50-60 श्लोकों के द्वारा वर्णन किया है। ऐसा तो ये अंतराय कर्म तुम्हारे पूर्व के बने हुए शक्ति को छुपाने का दुष्परिणाम है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान संजय जी गदिया, सूरत।
तैयार रहें श्रीमती स्वस्ति जैन मोदी महाराज जी के नगर। चरणों में मेरा और मेरे गदिया परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, भविष्य काल तीर्थंकरों के नाम की घोषणा पहले से ही हो चुकी है और आने वाले काल में जब तीर्थंकर बालक का जन्म होगा तो कहते हैं कि उनके चिन्ह देख के उनके नामकरण किया जाएगा, लेकिन जब नाम तो पहले ही घोषणा हो चुकी है तो हमारे फिर नामकरण कैसे होगा? तो नाम स्मृति दिला देंगे, नाम तो घोषित हो जाएगा लेकिन वो नाम की स्मृति दिलाएंगे। इसलिए हो जाता है नाम घोषित क्योंकि सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान इतना विस्तृत है कि वो भविष्य को पहले से ही जानते हैं। तीनों काल की पर्याय सकल गे ज्ञायक तदप निजानंद रसलीन सो जनेन्द्र जयवंत नित हरि रज रहस्य। सकल गे संपूर्ण पर्यायों को, तीनों काल को जानते हैं, तो वो जान लेते कि क्या नाम रखा जाएगा वो न जान लिया। अभी प्रश्न आया था ना कि रविंद्र बाबू ने किया था कि वो कैसे बता देंगे तुम ये विचार कर रहे हो। अरे ये तो केवल ज्ञानी छोड़ो, मना पड़ा ज्ञानी बता देते हैं कल तुम्हारे मन में क्या विचार आएगा। चिंतित, अर्धचिंतित, अचिंतित आज बता देंगे कि 10 साल बाद यह व्यक्ति इतने बज के इतने समय पे क्या विचार करेगा। निमित्त ज्ञान से जान लेते हैं, निमित्त ज्ञान से जान लेते हैं। फिर मना पड़े ज्ञानी तो जान ही लेते हैं और मना पड़े ज्ञान से तो बड़ा केवल वो नाम घोषित नहीं कर रहे हैं। सौधर्मेंद्र ये नाम घोषित करेगा वो उन्होंने पहले से जान लिया। तो अब आप कहें कि ये सब नियत हो गया, नियत नहीं कहलाता है। कुछ कर्मबंध ऐसे होते हैं जिन कर्मबंध के आधार पर वो जान लेते कि यह जीव इस प्रकार का जन्म लेगा और इस प्रकार का जन्म लेने वाले का नामकरण ज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा। जैसे आज भी ज्योतिष कहते हैं, कोई कहे भाई इस व्यक्ति का फलानी लग्न में इतने बजे जन्म हुआ तो पंडित बता देता है इसका नाम ये रखा जाएगा। कैसे बता दिया? तो ज्योतिष है। केवली भगवान ने जान लिया कि फलाना तीर्थंकर इस तारीख में इस जन्म में जन्म लेगा और इस जन्म में लेने वाले का सौधर्मंद ये राशि से ये अक्षर पड़ेगा और ये नाम रखेगा वो। तो ये केवल ज्ञान की विशेषता मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। इसके बाद जिज्ञासा करें। लेकिन आज तक कोई केवल ज्ञानी 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष से ज्यादा की घोषणा नहीं कर पाया। कोई भी, मैंने सब देख लिया जितनी घोषणाएं हुई हैं, चाहे वो दीपायन मुनि की हो, चाहे भाभी तीर्थंकर की हो। सब लोग कहते जब भाभी तीर्थंकर कर दी तो अब तो निश्चित हो गया। द्वारका जलना थी तो जल दिया। आदिनाथ के बाद महावीर स्वामी को तीर्थंकर बनना था तो वो बना। तो मैंने कहा ये सब 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के अंतर्गत है और 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष तक व्यक्ति की जिंदगी नियत हो सकती है। कौन करेगा? कर्म। 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म। पूज्य भगवान ऋषभ देव ने ये जान लिया था कि मारीच ने इस समय ऐसे मिथ्यात्व का कर्म बंद किया है जो 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के पहले क्षय होगा ही नहीं। तो 70 कोड़ा कोड़ी से सागर वर्ष की कोई भी आगम में कहीं भी साथ में कोई घोषणा किसी को मिले कि भगवान ने भविष्य की घोषणा की है और वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद की है, तो मुझे दिखाना, मैं उसका बहुत बहुत आभार मानूंगा कि जो मैं नहीं खोज पाया कम से कम इसने खोज लिया। कितने वर्ष की? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष से अधिक कोई किसी सर्वज्ञ भगवान ने कोई नियत घोषणा की हो आगम में तो खोजने का प्रयास करें, खोजें। जिज्ञासा करेंगी श्रीमती स्वस्ति जैन मोदी नगर। तैयार रहेंगे इस युग में साक्षात दाऊ अनौरा वाले। इस युग में साक्षात तीर्थंकर भगवान के स्वरूप मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे हमारे चाचा सुशील जी मोदी गुरु का जो स्वरूप हम लोगों को बताते हैं, समाज को और हमारे आसपास के प्रांत में जो उन्होंने अपने गुरु का स्वरूप बताया, तो हर व्यक्ति की जिज्ञासा होती है कि हम भी जीवन में कम से कम एक बार मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी के दर्शन करें। तो मेरा प्रश्न ये है कि मैं भी ऐसी हूँ कि मेरी धर्म प्रभावना की तो बड़ी भावना रहती है, परंतु दीक्षा लेने के मेरे कोई भाव नहीं बने। और अभी मतलब चाचा जी ने प्रश्न किया था, उनकी गुरु भक्ति बिल्कुल निश्चल है,
उनका गुरु के प्रति जो वात्सल्य है और धर्म प्रभावना अंग है वो बहुत पक्का है, क्योंकि एक व्यक्ति हजारों लोगों को अपने गुरु के प्रति जो समर्पण करके जो भावनाएं उनके सामने व्यक्त करता है तो सबकी भावना वो अपने गुरु के प्रति बना देते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या कभी हमारा कल्याण हो सकता है? देखो, एक बात है, जैसे आप लोगों ने कहा, बहुत अच्छा एक प्रश्न आया था। बोले महाराज जी जयपुर के अंदर 96 की घटना है कि महाराज जी देखो हम लोग, आप कहते हो हम लोग मुनि विरोधी हैं, कंजाइस्टों को मुनि विरोधी कहते हैं ना। महाराज देखो हम लोग मुनि को मानते हैं, देखो हम लोग चाहते हैं कि अच्छे मुनि बने, अच्छे मुनि बने, ऐसे चतुर्थकालीन मुनि बने। बहुत अनुभव है, मैंने बहुत अच्छी बात की, आप जैसे इतने अच्छे विचार हैं। बस मैंने कहा कि मेरी भी एक तमन्ना है, जब तुम अपन दोनों के संबंध तो हैं ही, श्रावक का और साधु का, जब मैं तुम्हें अच्छा देखना चाहते हो तो मेरी भी तमन्ना है, काश मुझे चौथे काल का श्रावक मिल जाए। तुम चतुर्थकालीन मुनि चाहते हो, मैं चौथे काल का श्रावक चाहता हूं, दोनों की तमन्ना है, मैं भी संतुष्ट होऊंगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे गुरु को पाकर के हम धन्य हुए हैं, हमें विचार करना है क्या गुरु हमें पाकर के धन्य हुआ है? ये तो अनंत बार हो गई, हर बेटा बाप को पाकर धन्य होता है, हर चेला गुरु को पाके धन्य होता है, हर भक्त भगवान को पाके धन्य होता है। ये तो सारी दुनिया की रीति है। मैंने अभी कहा था उनके उपकार हैं, अनंत उपकार हैं, लेकिन हमें वो साधना करना है कि गुरु धन्य हो जाए। उसकी जिंदगी में एक बार, जैसे हमने कहा हम गुरु को पाकर धन्य हो गए, लेकिन एक बार गुरु को मन में भाव आ जाए, मैं इस चेले को दीक्षा देकर धन्य हो गया, ये हो। इसलिए मेरी इज्जत, मेरी शान, मेरी भावनाएं, जिस भावना से मैंने दीक्षा दी थी वह भावना इसने साकार कर दी। गुरु भी धन्य होते हैं, मत समझना, ये मत समझना कि छोटा ही धन्य होता है, गुरु भी धन्य होते हैं जब उनके मन में ऐसा भाव आता है। तो ये साधना हमारी सबसे बड़ी भक्ति है। हम गुरु को पाकर धन्य हैं, क्या गुरु हमें पाकर धन्य है? माँ बाप को पाकर आप धन्य हैं, बेटा धन्य है, क्या बेटे को पाकर माँ बाप धन्य है? धर्म को पाकर के हम धन्य हैं, क्या धर्म हमें पाकर धन्य है? पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए किया, भगवान आप धन्य है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप जब घर में थे तो घर धन्य था, आप जब माँ बाप की गोदी में थे तो माँ बाप धन्य थे, आप जब राजगद्दी पे बैठे तो राजगद्दी धन्य हो गई, जब आपने सुदर्शन चक्र लिया तो 6 खंड धन्य हो गया, जब आपने दीक्षा ली तो मुनि धर्म धन्य हो गया, जब आपने केवल ज्ञान प्राप्त किया तो अरहंत पद धन्य हो गया, और आप जब सिद्ध बने तो सिद्धालय धन्य हो गया। अब ये कितना बड़ी पूज्यवर समंतभद्र महाराज की ये दार्शनिक शैली झकझोर देती है। हम ऐसे हो कि हम तो धन्य हो जाते हैं, लेकिन हमसे, हम जिस मंदिर में गए, हम जिस भूमि पर बैठे वो भूमि हम धन्य हो गए, अच्छा स्थान मिल गया, क्या वो भूमि भी कहती है कि अच्छा साधु मिल गया? हम तो भूमि को पाकर अच्छे हो गए, लेकिन भूमि भी कह सकती है क्या इन व्यक्ति हमारे यहाँ बैठकर हम धन्य हो गए, अभी तक हम माटी थे, अब मैं तीर्थ बन गए। तो ये सब चीजें पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कुछ ऐसा करें कि हमें पाकर के गुरु धन्य हो जाए, तो फिर ऐसा संबंध बैठेगा कि फिर तो कल्याण ही कल्याण है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे हमारे परम आदरणीय दाऊ श्रीमान सीलचंद जी अनौरा, तैयार रहेंगे। इसके बाद श्रीमान अजीत जी सूरत। मेरे गुरुवार जो जन जन को कल्प वृक्ष की तरह मन वांछित फल देने वाली निर्यापाक मुनि पुंगव श्री सुदासरमात को कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार हमारी जिज्ञासा है, भगवान महावीर स्वामी के समकक्ष बौद्ध भी हुए थे, तो बौद्ध धर्म इसी भारत क्षेत्र में पैदा हुआ, दोनों महान शक्ति, लेकिन महावीर स्वामी का धर्म तो भारत क्षेत्र में पूरा चल रहा है, लेकिन बौद्ध का धर्म भारत क्षेत्र से बाहर क्यों चला गया? हे गुरुआ, इसका समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बौद्ध धर्म और जैन धर्म समकालीन नहीं थे, बौद्ध और महावीर समकालीन थे। बौद्ध की उम्र ज़्यादा थी, महावीर से भी ज़्यादा थी, 120 वर्ष के लगभग मानते हैं। और
महावीर स्वामी की 72 वर्ष की थी। और बौद्ध धर्म जो यहाँ से जब बना, और इसके संबंध में सबसे बड़ी विशेषता, बौद्ध जो हैं परिस्थितियों से समझौता करते गए। जैसी जैसी परिस्थिति आती गई वो समझौता करते गए। शिष्यों ने जैसी असमर्थता व्यक्त की, उन्होंने शिष्य को प्रायश्चित नहीं दिया, उन्होंने शिष्य को मार्ग को रोकने का नहीं किया, उस शिष्य की सुविधा अनुसार सुविधा देते गए। इतनी सुविधा देते गए, उनके यहाँ वर्धमान और हीमान 2 प्रकार के संप्रदाय हैं। वर्धमान संप्रदाय, तो वर्धमान जो स्थिति थी वो तो बुद्ध के समय ही खत्म हो गई। बुद्ध ने घोषणा कर दी थी कि हमारे बाद वर्धमान संप्रदाय हमारा नहीं रहेगा। हीमान यानी दिन प्रतिदिन साधना में हीनता आती जाएगी। यहाँ तक आती गई कि उन्होंने भोजन में मांसाहार की छूट देती गई। उनके शिष्यों ने पूछते गए कि यदि भोजन नहीं मिला तो हम भूखे नहीं रह सकते, क्योंकि आगे आने वाला काल, वो भी जानते थे कि आने वाला काल जो है हीन संगन वाला आएगा। तो उनके शिष्यों ने प्रश्न किया कि यदि हम, उनके यहाँ भी वो भी पहले उपवास की परंपरा थी, एकासन की परंपरा थी। उन्होंने कहा कि एकास की शक्ति नहीं हुई तो उन्होंने कहा 2 बार खा लेना, ये खा लेना। वो शाकाहार का उपदेश था। उन्होंने कहा यदि शाकाहार नहीं मिला तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा मारना मत, मरा हुआ मांस आ जाए तो खा लेना। बस जैसे उन्होंने मांस और शराब की छूट दी कि उन्होंने धीरे धीरे करके वह संप्रदाय यहाँ से गायब हो गया। और दूसरा गायब होने का कारण है, वो बौद्ध जो है राजकीय धर्म माना जाता है, श्रावक का धर्म नहीं। उन्होंने के श्रावक तैयार नहीं किए, समाज तैयार नहीं की। उनके साधु होते थे, समाज की कोई आचार संहिता बौद्ध ने नहीं बनाई। आचार संहिता बौद्ध की न बनने के कारण से जैसे ही राज की सत्ता समाप्त होती गई या राजा विपरीत होता गया, उनको यहाँ से जाना पड़ा। महावीर ने 2 संहिता बनाई, आचार मुनि संहिता और श्रावक संहिता। बौद्धों के यहाँ श्रावक संहिता नहीं है, कोई संहिता नहीं। मुनियों की भी बहुत शिथिल हो गई। इस कारण से वह भारत से गए और जहाँ मांसाहारी देश हैं उन देशों में उनका आज राज है। पूरा चाइना मांसाहारी है, बौद्ध देश में है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अजीत जी सूरत। तैयार रहें श्रीमती सोनिका जैन, मोदी नगर। नमोस्तु महाराज जी। पिछले 24 वर्ष पहले हमने सांगानेर में यक्षस्थी जिस आपने चैत्यालय निकाला था, तो प्रवचन में कहा था मूर्तियां तो थोड़े दिन बाद अंदर चल जाएगी, फिर बाद में इसका अर्घ कौन चढ़ाएगा। संयोग की बात है, मैंने तो रास्ते में माइक में ऐसे ही सुना था। मैं तो उतना धर्म से जुड़ा भी नहीं था, 15 साल से सूरत से ज़्यादा जुड़ा हूँ। उस दिन से आज तक मैं रोज 24 सालों से चढ़ा रहा हूँ भगवान का यक्षस्थित का। सांगानेर में यक्षस्थी भूगर्भ चैत्यालय बने हुए हैं। तो महाराज जी कई बार मंदिर में देख के चढ़ाते हैं। 2 व्यक्ति तो पक्के हो गए। तुम अर्घ चढ़ाते रहना, प्रतिदिन चढ़ाते हो? हाँ बिल्कुल महाराज जी। और मैं जब से निकाला हूँ तब से नमोस्तु करता हूँ प्रतिदिन। तो एक मुनिराज नमोस्तु कर रहा है, एक अर्घ चढ़ रहा है ना, भगवान की पूजा तो हो रही। मैं प्रतिदिन त्रिकाल नमोस्तु करता हूँ उस भूगर्भ स्थित समस्त जिन्हों को, क्योंकि मेरे तो आंखों में बसे हैं, मेरे तो हृदय में बसे हैं। महाराज जी हम जिस भी मंदिर में जाते हैं वहाँ कुछ फोटोएं लगी हुई है सांगानेर की, चांदखेड़ी के भूगर्भ चैत्यालय की भी है, चंदा भगवान, पांचनाथ भगवान, इन सिंह भगवान, आचार्य शांति सागर जी महाराज जी, आचार्य को यहाँ देख के अर्घ चढ़ाते हैं। और मूल नायक के बांध पर कई जने उसमें हमको ऐसे देखते हैं जैसे मैं गलत कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, तो क्या करूँ मेरे समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा आज महाराज जी से सही कर रहे, सही कर रहे, लगे रहो मुन्ना भाई। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती सोनिका जैन, मोदी नगर। तैयार रहेंगे श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के वरिष्ठ युवा विद्वान पंडित श्री संजीव जी शास्त्री महरोनी। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि मैं ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में अपना थोड़ा सा योगदान देती हूँ और इस क्षेत्र में कार्य करते हुए काफ़ी वर्ष हो गए हैं। लेकिन मैंने इस क्षेत्र में ये पाया है कि कभी भी किसी भी बात की सत्यता के लिए कोई मंत्र, तंत्र या यंत्र साधना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमें कौन सी साधना करनी चाहिए और कैसे? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। जिस मार्ग में आप काम कर रहे हैं, मेरी दृष्टि से ना मंत्र की ज़रूरत है, ना तंत्र की ज़रूरत है,
ना साधना की जरूरत है, पवित्र भावना की जरूरत है। हे साधना महोदधि परम उपकारी दिगंबर संत, आपके श्री चरणों में समस्त श्रवण संस्कृति संस्थान के 700 स्नातक विद्वानों की ओर से कोटिशा नमन, कोटिशा नमन। पूज्यवर मोदी जी ने अपने मन की बात कही। 700 स्नातक विद्वानों ने हमसे कहा कि संजीव भाई ऐसा प्रश्न गुरुदेव से करो कि हम सब विद्वान भी कहीं हमारी जो डोर है वो छूट ना जाए, और आज इस उपकार दिवस में हम अपने उपकारी का उपकार कैसे चुका सके, ऐसी भावना से आपका संदेश और आदेश चाहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। मैंने पहले ही कह दिया, तुम जैसे मेरे को पा करके धन हो रहे हो क्योंकि उपकार हुआ है। बस तुम्हें कुछ ऐसा करना है सारे स्नातकों को कि पूरा भारत धन हो जाए कि स्नातकों को पाकर हम धन्य हुए। ये सब जगह सूत्र लगाइए, हर घर में लगाइए, हर क्रिया में लगाइए। हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि हम एक पेड़ को भी पानी देते हैं, स्वार्थ है, क्योंकि हमें उससे फल मिलता है। लेकिन हम कुछ ऐसा करें, कभी पेड़ कहे कि बस आंगन में लग करके धन्य हो गया। कभी तो निस्वार्थ दो उसको। एक गाय का हम दूध लेते हैं, उसको सब कुछ बनौला खिलाते हैं, सब कुछ देते हैं, और गाय दूध देना बंद करके हम सड़क पे छोड़ देते हैं या कहीं भी कसाई को बेच देते हैं। हम क्या, हम धन्य होते रहे जब तक दूध देती रही। अरे उस बुढ़ापे में उसको ऐसा बनौला खिलाओ कि वो गाय कह दे कि ऐसे श्रावक को दूध पिला करके मैं धन्य हो गई कि आज भी मुझे। जब वो गाय दूध देती है उसका भोजन अलग होता है, और दूध देना बंद करते ही भोजन अलग होता है। बहुत अच्छी गाय है, बहुत अच्छी गाय है, लेकिन दूध देना बंद करते ही, दूध देना बंद करने के बाद यदि कहे कि इसने उपकार किया है, अब भी मैं इसको वही भोजन कराऊंगी, तब वो गाय कहेगी कि हाँ मैं ऐसे श्रावक को दूध देकर धन्य हुई। ये हर क्रिया में, पेड़ में, पौधे में, कहीं भी लगा सकते हैं। ये इतना विस्तृत सूत्र है, जिस सूत्र को हम जहाँ चाहें वहाँ लगा सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम हम सभी यहीं पर संपन्न करेंगे, और गुरुवर की आरती लाइव में आज गुरुवर की आरती करेंगे। अभी दोपहर में आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। हमारे सूरत से पधारे सभी सम्माननीय गुरु भक्तों ने 1+51 श्रीफल के माध्यम से श्रीमान सुशील जी मोदी आप सभी आए गुरु भक्त, और गुरुवर की आरती करेंगे। एक और आज अभी सायंकालीन जो भी महानुभाव ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं शीघ्रता से। कौन सौभाग्यशाली है जो आज ऐसे गुरु कृपा दिवस पर, कौन सौभाग्यशाली है जो आरती करेंगे? कितनी के दूं? 51, 151। एक 1,11,111, 1,11,111, 1,11,111, 2, 1,11,111, 2.5, 2.25, और ये और कोई अंतिम 10 सेकंड 3। ये सौभाग्य हमारे परम गुरुभक्त परिवार श्रीमान सुशील जी मोदी, श्रीमती सुशीला जी मोदी, मोदी नगर परिवार, और जो आ जाएं परिवारजन इनके, श्रीमती सुशीला जी मोदी आ जाएं, और वहाँ पर जो आरती ली थी हमारे सूरत वाले गुरुभक्त परिवार, वो लोग भी आ जाएं और आके आरती यहाँ पे करेंगे। बड़े सम्मान के साथ और मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच में परम आदरणीय सुशीला भाभी जी भी हैं, उनसे भी अनुरोध है वो भी आए और आरती करें। उनके परिवारजन जो भी हो, उनके परिवार से जो भी हो, हमारे परम सम्माननीय भारत रत्न श्रीमान R.K. मार्बल परिवार से जो भी हो वो भी आ जाए ऊपर। शुरू कर दें आरती। सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन, धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808।